नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्टर पोस्ट में। हम इस वक्त एचईसी मुख्यालय आए हुए हैं, जहां पिछले 88 दिनों से जो कर्मचारी हैं अपनी मांगों को लेकर के, जो वेतनमान है वो इनका लंबित है, उन मांगों को लेकर के ये आंदोलनरत हैं। और इसको लेकर के जो है पिछले 88 दिनों से अनवरत जो है इनका धरना प्रदर्शन जो है यहाँ चल रहा है। और आज सुबह एक हुआ ये कि सुबह जो है जब ये अपने धरना स्थल पर बैठे हुए थे गेट के सामने, तो वहाँ पे जो सीआईएसएफ के जो कर्मी हैं जो कि एचईसी की सुरक्षा में लगे हुए हैं, वे लोग आए और इन्हें जबरन यहाँ से मैन हैंडलिंग करके हटाने की कोशिश की। आइए देखते हैं वो वीडियो कि क्या कुछ हुआ। हमको आपसे लड़ाई है, आपसे लड़ाई है, कोई लड़ाई आपसे कोई लड़ाई नहीं है। आपसे कोई लड़ाई नहीं आप है। तो कर रहे हैं ना भाई। सुनिए, देखिए हमको हमारे जो देखिए सुनिए, आप जो है धरना करना है करिए, जहाँ भी करना है बैठ के करो। ये ताम जो आप लोग लगा रहे हैं ये नहीं लगेगा, है ना। ये हमारे ड्यूटी में बाधा आप लोग हमारे लगाने से ड्यूटी में बाधा कर रहे हैं। उस एक्ट रूल के तहत आप लोग गलत काम कर रहे हैं, ये नहीं करना है। हम गलत कर रहे हैं बिल्कुल। ये जो है हमारा रास्ता है, एक्सेस कंट्रोल है जो सीएसएफ के अंडर है, उसके बीच में आप आ रहे हैं। आपको बैठना बिल्कुल है। रूल आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, आप एक बार पढ़िए। आप सुनिए, आपको रूल में हमारे आप लोग की सुरक्षा के लिए और आप नहीं सुरक्षा कर रहे हैं। आपको कह रहे हैं कि गोली चला देंगे, आपको बोल रहे हैं गोली चला देंगे। अपने आप नहीं, आप क्रिएट करते रहिए। आपने हम क्रिएट नहीं किया आपको है। जो बोलना है बोल आपने सकते बोला हैं। है गोली चलाएंगे, चला दीजिए। सब बोल रहे हैं आप लाठी चला रहे हैं, गोली चला रहे हैं, चलाइए। सब नहीं रहेगा। आप लाठी चला रहे हैं, गोली चला रहे हैं, चलाइए ना भाई। हमको यहाँ बैठना है बस। करिए ना सर, आप अलाउड है सर। नहीं नहीं साहब, हम वो चीज नहीं कर रहे सर। देखिए आप ये रखो। आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से जो है जो आंदोलनरत जो कर्मचारी थे उनको जो हटाने की कोशिश की गई सीआईएसएफ कर्मियों के द्वारा। इस दौरान जो है थोड़ी बकझक भी हुई और अपनी मांगों को लेकर के इन लोगों ने जो है बातें रखी। अभी भी जो है ये धरना जो है अनवरत जारी है। हालांकि अभी लंच का टाइम है, तो ऐसे में कुछ जो कर्मी है जो सुबह आए थे, जो सुबह 8 बजे से इन लोगों का धरना जारी रहता है, तो ऐसे में कुछ लोग जो हैं वो खाना खाने जो है आसपास इधर उधर जो है नाश्ता खाना करने चले गए हैं अभी भी। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि इस धरना प्रदर्शन में जारी है। क्या कुछ आज सुबह हुआ था और क्या कुछ आपकी मांगे हैं जो पिछले 88 दिनों से पूरी नहीं हो रही है? सर 88 दिन से हमारा दो मांग है। अधिकारी को 15 महीना का सैलरी और कर्मचारी के 12 महीना को सैलरी, और एचईसी का फ्यूचर को लेकर के एचईसी का अगला रोड मैप क्या है, ये चलेगी या नहीं चलेगा, उसके लेकर के हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। हमको सिर्फ एचईसी को बचाने के लिए और अपने एम्प्लॉय को सरवाइव करने के लिए आंदोलन किए हैं, ना हमको किसी मैनेजमेंट से या किसी भी व्यक्ति विशेष से भी ये नहीं है। आज सुबह की घटना ये हुई है कि मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ। आज सुबह में हम लोग आए एज यूजुअल शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे या बैठे हुए थे। सीआईएसएफ की एक झुंड आई, उस झुंड के तहत जो बैनर बनाए हुए हैं हम, उसमें मेकिंग इंडिया लिखा हुआ है, एचईसी का लोगो लगाया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है हमारा हैशटैग सेव एचईसी, सेव नेशन और सेव लाइफ। तो इसको हमको बैनर भी लगाया हो, तो बैनर को हटा करके और इसको पैर से इस लोगो में भी पैर लगा करके इसको हटा दिया गया। पैर लगाए, वो आपको वीडियो भी दिखाई देगा कि पैर लगा करके हटाया गया जो एचईसी का लोगो होता है। प्रधानमंत्री की जो सपना है कि मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल की है, उस पर भी वो लिखा हुआ है, उसको पैर लगा करके मार करके फेंका गया है। कहीं अपमानित करने के किया गया है। रह गया कि हम लोग सारे आईआईटी एनआईटी से पढ़ करके यहाँ आए लोग, यहाँ रोड पर बैठने के लिए नहीं, हम लोग काम करने के लिए। आज भी हमको सैलरी ड्यू जो है वो पूरे वेतन दे दें, हम लोग कल हो करके काम करने के लिए तैयार है। 24 घंटा काम करने के लिए तैयार है। अधिकारी और कर्मचारी यहाँ 24 घंटा काम करने के लिए तैयार है। आप क्या कहेंगे कि जो मांगे हैं प्रबंधन से कोई बात हुई कुछ अब तक, जो क्योंकि एक लंबा अरसा हो गया, लगभग 3 महीना होने को है, तो आगे क्या कुछ है रणनीति? देखिए हमारी रणनीति स्पष्ट है।
हम जब तक पैसा नहीं मिलेगा, बकाया वेतन नहीं मिलेगा, ताकि हम जी सके, हम अपनी मतलब जरूर मूलभूत आवश्यकताओं को मांग सके, पूरा कर सके, तब तक हम हटेंगे नहीं। ये हमारी रणनीति स्पष्ट है। रही मैनेजमेंट की तरफ से, तो मैनेजमेंट का 88 दिन आ जाए। आप सोच लीजिए कि देश का भविष्य रोड पे बैठा है, तो आप इसलिए मैनेजमेंट के पास नीति को समझ सकते हैं कि उन्होंने किस तरह का हमें आश्वासन दिया है। आज सुबह में ना तो हमें विरोधी का झेलना पड़ा, साथ साथ उन्होंने धक्का मुक्की किया। उन्होंने इन्हें, जो हमारे कलीग थे, उनको ढकेल करके अंदर लेते गए। अब बोले चलो तुमको हम समझाते हैं कि हम क्या CISF होते हैं, हम किसके इंस्ट्रक्शन से काम करते हैं, तुमको गोली मार देंगे। और अब अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया। डंडे की चोट पर 3 CISF है, जिनका नाम है CK वर्मा और आपको T बाबू, श्रीराम तिवारी और एक है इम्तियाज खान। ये देखिए आप CISF बगल में खड़े हैं, उनका नेम प्लेट भी देखिए। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए अपना नेम प्लेट उन्होंने हाइड कर रखा है। आप कैमरा एक बार उन्हें भी करके देख लें। हमारी मांगे बस इतनी है। मैं आपको बता दूं, मैं IIT M.Tech से, मैंने IIT हैदराबाद से मैं M.Tech किया हूं, मैं पास आउट हूं। मैं अपनी माताजी का पैसा के अभाव में इलाज नहीं कराने पर मेरी माताजी दम तोड़ चुकी। ये मेरा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे की घटना घट रही है, जो किसी भी, जो पत्थर का भी इंसान रहेगा वो भी जाग उठेगा कि इतनी मर्म स्थिति में हम लोग जी रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि 15 महीना से जिसका वेतन नहीं मिला हो, जिसका बच्चा कहाँ पढ़ेगा, जो अपनी ज़रूरत का खाना क्या खाएगा, आप ये सोच सकते हैं। आप तो कहीं ना कहीं सवाल वाजिब है कि अगर 15 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, तो ऐसे में घर परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। आखिर घर परिवार कैसे चल रहा है? घर परिवार की बात पहले बाद में करेंगे सर। अभी 20 जनवरी को हमारे एक वर्कर का देहांत हुआ कलकत्ता में। उसके पास इतना पैसा नहीं था, तो उसकी डेड बॉडी नहीं दी जा रही थी। आप समझ सकते हैं कितनी बुरी हालत है। और हमारे पर्सनल की तरफ से एक मेडिकल कार्ड बना के दिया गया है, जिसमें 6 लाख तक का ही इलाज होगा। उसके बाद जो भी पैसा लगता है आप अपने पॉकेट से दीजिए। 15 महीने का जिसको वेतन नहीं मिला है, वो कहाँ से पैसा देगा साहब? और रही बात आज की, आप समझिए कि हम लोग शांति से आंदोलन कर रहे हैं। हमारा सिर्फ 2 डिमांड है, हमारी सैलरी और कंपनी चलाने की रूपरेखा बता दें। 90 दिनों से ये लोग, निकम्मे लोग, मैं एक माइक पे कह रहा हूँ, ये निकम्मे लोग 90 दिनों से 1 रुपये का जुगाड़ नहीं कर पाए हैं। ऊपर के बैठे हुए, और जितनी दफ़े बात हुई है, हम लोग के कहने पे बात हुई है, अंदर से कभी कोई बुलाने के लिए नहीं आया कि आप हमसे आके वार्ता कीजिए कंपनी के मुद्दे पर। आज हमारा भेल का मैनेजमेंट है, और शायद हमारा भेल का मैनेजमेंट भी पुराने मैनेजमेंट के रंग में ही रंग चुका है। हमारे पुराने डायरेक्टर साहब जो रिटायर करते हैं, जिनके वजह से इस कंपनी की दुर्दशा हुई, डायरेक्टर पर्सनल, उनके लिए क्लब में पार्टी रखी जाती है। किस कैपेसिटी से? 25 जनवरी के डेट में उनके लिए पार्टी रखी गई। 26 जनवरी के डेट में उनको हेडक्वार्टर बुलाया गया, ठीक है, और हर तरह की व्यवस्था की गई थी उनके लिए। ये बात आप समझिए, इसको मुख्य रूप से चलाइए। हमारा वो जो बैनर है, वो बैनर हमारे देश के लिए है ना। आप उस बैनर की तरफ भी जाके एक बार रिकॉर्ड करेंगे। उस बैनर में HEC का लोगो है, जैसा सर ने बताया। हमारे देश का वो स्वाभिमान है। हमारे बैनर को आप झाड़ू लगा करके, ऑफिसर्स को देह में पकड़ करके अंदर खींच रहे हैं। आप एक लाठी चला के देख लें, सिर्फ एक लाठी चला के देख लें। यहाँ पे लोग चूड़ी पहन के नहीं बैठे हुए हैं। ये आज हमको कहना पड़ रहा है, क्योंकि एक शांत आंदोलन को उग्र बनाने का प्रयास किया गया है, जो हमेशा से किया जाता है। शांति से बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इनको उठा नहीं पा रहे हैं, इनको कुछ दे नहीं पा रहे हैं। तो अपने निकम्मापन को छिपाने के लिए CISF के आड़ में, CISF को ढाल बना के, और CISF के कुछ चंद अधिकारी के बोलने पर, अंदर से कोई लिखित आदेश नहीं है उनको, ना उनके कमांडेंट को, ना कुछ भी, अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए हम लोगों को मैन हैंडल किया गया। हमारे आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया। और हमारा सिर्फ 2 डिमांड है, उस डिमांड को ये लोग पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपके माध्यम से हम भारत सरकार में बैठे हुए जितने बड़े अधिकारी हैं, भारी उद्योग मंत्रालय के मंत्री, सचिव, प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय, सबसे ये आग्रह कर रहे हैं कि हमारी बात को सुने। और उनको चिट्ठी भी दी गई है, और उनको चिट्ठी में लिखा गया है कि हमारे साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती है आने वाले दिनों में। अगर ऐसी कोई घटना घटती है, जो आज घटी है, वो एक एग्जाम्पल है, तो उसके लिए जिम्मेदार हमारे प्रधानमंत्री होंगे और सब लोग होंगे। इस लोगों का न्याय किया जाए और हम लोग को सुरक्षा दी जाए। HEC के मैनेजमेंट के तरफ से हमको सुरक्षा चाहिए। हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, ये लोग कभी भी कुछ भी करवा सकते हैं। तो जैसा कि आपने एक, हाँ आप बताइए सर। एक चीज़ बोलना चाहेंगे, जैसे सर हमने बताया कि इनका निकम्मापन जो है कि हमारा आज 15 महीने का वेतन बकाया है, और ये जो आज की घटना हुई है वो इनके निकम्मेपन से ही जुड़ी हुई है। और कुछ जो हम लोग पिछले 1-2 महीने में जो भी वो हुआ है हम लोग की तरफ से एक्टिविटीज़, उसका एक रिएक्शन हुआ है। 19 जनवरी को हम लोगों ने
आदरणीय राष्ट्रपति महोदया को लेटर लिखा, उसमें हमारे प्रतिलिपि में सब लोग थे, प्रधानमंत्री महोदय, ह्यूमन राइट कमीशन वगैरह, हमारे सचिव, जो जितने भी कंसर्न मिनिस्ट्रीज थी सब थे। तो ये लोग अब चूँकि हम लोगों को सोचिए कि आज 88 दिन से इनकी तरफ से कोई भी बातचीत का हम लोगों को बुलाया नहीं गया कभी भी। जितने भी प्रयास हुए हैं कि सर हम लोग बातचीत करना चाहते हैं, ना तो ये बुलाते हैं। आज भी हुआ, आज भी हम लोग बोले कि बात करना चाहते हैं, तो आज भी ये लोग अभी बात तक नहीं कर पाए हम लोग। वर्तमान में क्या स्थिति है? एचईसी की कर्मचारी कुछ काम कर रहे हैं या सारे पूरा मतलब शटडाउन है एक तरह से कहें? चलाने के लिए पैसा नहीं है, सबसे बड़ी बात है। कंपनी चलाने के लिए पैसा चाहिए ना, पूंजीगत व्यवस्था नहीं। वर्क ऑर्डर वगैरह जो है सारा ठप। वर्क ऑर्डर कैसे कंप्लीट हो? उसको रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा चाहिए ना। रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा नहीं, आप कंपनी चला रहे हैं। आप उसके उस मैटर पर बात नहीं करते। आप बोले थे कि राउरकेला से 50 करोड़ रुपया, कहाँ आप उसके लिए प्रयास किए? स्टेट गवर्नमेंट से बोले थे पैसा आएगा तो उसके लेकर के प्रयास करें। आप किसी के लेकर प्रयास नहीं किए हैं, और ये आप अपना निकम्मापन छुपाने के लिए ये हम लोग की तरफ आ रहे हैं। अभी क्या हुआ है, अभी जो हमको जितने भी इसरो का ऑर्डर था उसको कंप्लीट करने के लिए पैसा नहीं, आकांक्षा का ऑर्डर है उसको कंप्लीट करने के लिए पैसा चाहिए। आखिर कंप्लीट कैसे करेंगे? वर्कर भी काम पर ये बंद किए हुए हैं, सारे प्लांट के अंदर जितने भी है काम है ही नहीं, तो काम करेगा कैसे? माल दीजिएगा, कच्चा माल तभी तो। आखिर में ये मदर इंडस्ट्री ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी या इसको बचाने के लिए कोई पहल होगी? क्योंकि ये तो हमारे जो ये उच्च प्रबंधन है वो बताएंगे, और यहाँ की गवर्नमेंट जो है उनको बताना चाहिए था। इसलिए कि हम लोगों ने ये हम लोग मांग जो कर रहे हैं कि एचईसी को कैसे आगे चलाइएगा, किस तरीके से चलाइएगा, वही बताइए ना। हमारा जो राष्ट्रपति का लेटर है, आपको मैं लेटर भी दूंगा, उस लेटर में क्लियर लिखा हुआ है कि एचईसी को सुचारू रूप से चलाने के लिए अगला कदम आप क्या है। प्रबंधन से अगर जब भी कोई बात करने की, इनफॉर्मल वे में अगर बात करने की, ऑफ द रिकॉर्ड उनका कहना है कि कर्मचारी सहयोग नहीं करते हैं, तो आखिर बचेगा कैसे? ये एकदम सरासरी झूठा है। अधिकारी को मैं आज वही बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उनको 15 महीना के सैलरी और 12 महीना का कर्मचारी का और 15 महीना का ऑफिसर का सैलरी मिल जाए। 24 सेकंड में अधिकारी और कर्मचारी काम पर चल जाएंगे, लेकिन काम पर चल जाने से भी उसको रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो इनकी जो दो मांगे हैं, जो अधिकारियों का जो 15 महीने का सैलरी है और कर्मचारियों का करीब 12 महीने का जो सैलरी है, अब जाके वो 13-14 महीने का हो गया, तो वो जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक ये हड़ताल जो है ये अनवरत जो है जारी रहेगा। तो बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं आशुतोष कुमार।